हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम CAPF AC 2020 के लिए जो 2017 का पेपर 2 हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने 6 ऐसे आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया, 2 रिपोर्ट राइटिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया और 2 आर्गुमेंट राइटिंग का भी हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया। आज के इस वीडियो में हम कंप्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग और ग्रामर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। देखो, अब तक जो हमने 2018 और 19 का जो किया था, वो उसमें हमने सिर्फ ग्रामर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था और बाकी जो था उसका एनालिसिस किया था, यानी कि आपको टॉपिक समझाया था कि किस ढंग से आपको चीजों को करना है, क्या आपको उसमें लिखना है। लेकिन इसमें हमने 17 का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। तो इसमें ऑलरेडी हम सारी चीजें ऐसे रिपोर्ट और आर्गुमेंट करवा चुके हैं। आज हम प्रेसी, कंप्रिहेंशन और ग्रामर का सॉल्यूशन सारे देखेंगे। तो इसमें प्रेसी जो है, तो ऑब्वियसली है प्रेसी आपको 1/3 वर्ड में लिखना होता है। ये प्रेसी इनफैक्ट 2017 का जो था वो स्मॉल था, स्मॉल इन द सेंस कि 381 वर्ड का था। तो 381 का मतलब है कि आपको 127 वर्ड्स लिखने थे। तो वो 127 जो है आइडियल था, लेकिन प्लस माइनस 10% चलता है। जनरली अवॉइड करो, रिमेन एज क्लोज एज पॉसिबल। So during the launching of a satellite, the rocket must travel in exactly the right direction and at exactly the right speed. देखो, कोई भी रॉकेट होता है तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जाता है और उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। जब आप स्केप वेलोसिटी जानते हो कि स्केप वेलोसिटी जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो वो उसको उससे बाहर होने के लिए आपका स्केप वेलोसिटी चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि राइट डायरेक्शन होना चाहिए और राइट स्पीड। थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज हुआ तो पता चला कि मंगल पे जाने का और वो बुध पे चला जाएगा, और आपका स्पीड भी सही होना चाहिए। रेडियो सिग्नल्स आर ऑटोमेटिकली सेंट बैक टू अर्थ फ्रॉम द रॉकेट। रॉकेट जो है उससे आपका रेडियो सिग्नल जो है ऑटोमेटिकली सेंड किया जाता है। उसी से ये जो अर्थ पे जो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट होते हैं वो उसको स्पेस साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। दिस सिग्नल्स टेल मैन on the ground how the rocket is traveling and help them to make sure that it is going as it should. The signals go to a special calculating machines called computers that work very fast. The computers work out whether the rocket is traveling correctly. If it is not, they calculate what correction is needed. Radio signals send the correction to the rocket and make it automatically change its direction or speed as necessary. देखो, है आपका एग्जैक्ट स्पीड में भेजा जाना चाहिए, अदरवाइज वो सिस्टम इस ढंग का बना हुआ होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम, कि यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये यहाँ हाई स्पीड एक्यूरेसी का, इनफैक्ट ये समझ लो सुपर कंप्यूटर टाइप का जो चीजें हैं वो उससे कैलकुलेट करके कि इफ एनीथिंग आइदर जो होता है ना कि 0.1 डिग्री या पॉइंट समथिंग भी स्पीड में चेंज होता है परसेंटेज में, तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो यदि कुछ चेंजेस हो रहा है तो यहाँ से अर्थ से सिग्नल भेजेंगे थ्रू रेडियो सिग्नल, और वो ऑटोमेटिकली उस चीज को करेक्ट करेगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। बाय सेंडिंग देम थ्रू द अपर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर वी कैन फाइंड आउट मोर अबाउट द एटमॉस्फेयर। तो जो है जो भी सैटेलाइट है वो बहुत सारी चीजों का स्टडी करता है। आपके एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है, आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है, फिर डिफरेंट जो आपके प्लैनेट्स हैं उसके स्टडी के लिए, या सन के स्टडी के लिए, या फिर आउटर स्पेस के लिए, जैसे वोयाजर जो था, वोयाजर 1, वोयाजर 2, वो आउटर स्पेस को भी स्टडी प्रॉपर तरीका से, यानी कि जो आपका सन के सौरमंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बाहर भी स्टडी करने के लिए उसे भेजा गया। The more air there is, the more slowly the satellite will travel until it falls to Earth. By sending satellites around the Earth at different heights, we can find out how much air there is at each height. देखो, नॉर्मली क्या होता है, यदि मोर एयर है तो मोर एयर है तो फ्रिक्शन अधिक होगा तो स्पीड कम होगा। आउटर स्पेस में क्या है, रेयर रेयर होता जाता है एयर, तो बहुत कम, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो वैक्यूम टाइप का हो जाएगा, तो उसमें स्पीड बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा। We can find out more about the shape of Earth by means of satellite. If the Earth is not perfectly round, its gravity will not be the same everywhere. Because the pull of Earth's gravity keep the satellite in its orbit, any change in the gravity will change the orbit. By watching the way a satellite travels,
we can find out whether the Earth's gravity changes everywhere. If it does, we know that the shape of the Earth is different at that place. In this way, artificial satellites have shown us that the poles of the Earth are flattened and that the south pole is flattened more than the north. देखो, हम ये जानते हैं कि आपका जो दोनों पोल है वो फ्लैटन है, थोड़ा सा चिपका हुआ है, लेकिन हम सैटेलाइट्स, डिफरेंट सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू और डिफरेंट डेटा के थ्रू हम ये चीजें पता कर रहे हैं कि जो आपका है साउथ पोल इज थोड़ा सा, जो साउथ पोल है नॉर्थ पोल से थोड़ा सा ज्यादा फ्लैटेंड है. सैटेलाइट्स कैन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर, यानी मौसम की भी जानकारी देगा. बाय सेंडिंग अप सैटेलाइट्स विद टेलीविजन कैमराज ऑन बोर्ड, वी कैन गेट पिक्चर्स ऑफ द क्लाउड बिलो. ईच पिक्चर शो एन एरिया the size of one or more whole country. By looking at these pictures, we can see bad weather before it comes to us. By getting warning of hurricanes or typhoons in this way, people can get ready to shelter from them. Weather satellite can also show us when rain will come. Men are now trying to forecast weather all around the world with the help of satellite. तो सैटेलाइट का बहुत सारा यूज है, तो हम इसे जो भी प्रेसी राइटिंग, तो ये आपका एक स्मॉल आर्टिकल था. देखो, टोटल 4 पैराग्राफ आपके पास है, और जो भी आपका दिया जाता है, जो प्रेसी बुक होता है, जो यानी प्रेसी पेपर होता है, जो स्पेशल इस पर्पज के लिए, तो जहां जहां पैराग्राफ चेंज हो रहा है वहां लाइन आपको छोड़ना चाहिए. इनफैक्ट वो लिखा हुआ भी रहता है, तो दैट वो अच्छा भी लगता है और एक बार पढ़ने में भी वो आसान, क्योंकि बॉक्स में जो लिखा रहता है तो देखो डायरेक्ट लिखा हुआ तो आप इजी सेंस निकाल सकते हो. बॉक्स में लिखे हुए आप पूरा एक साथ लिखोगे ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और वो आपको प्रभावित करेगा. तो देखो, आपके पास टोटल 4 पैराग्राफ थे, तो हमने यहाँ भी 4 पैराग्राफ आपके 1, 2, 3 और 4, ये 4 पैराग्राफ है. ऑब्वियसली लास्ट जो है वो इसका पार्ट नहीं है, इसमें हमने जस्ट ये वर्ड काउंट लिखा है. तो आइडियली जो होना चाहिए 127 होना चाहिए, लेकिन 128 वर्ड्स हमने लिखे हैं. ऑब्वियसली है कि आइडियल आप तभी हो सकता है ना जब आप लैपटॉप पे, देखो मैं इसको करना चाहूँ तो इट्स इजी, इसको एडिट करके कर सकता हूँ, 127 में जितना करना चाहूँ वो कर सकता हूँ. लेकिन जब आप एक्चुअल एग्जाम में लिखने लगते हो तो आप वो काउंटिंग उस ढंग से नहीं करते हो, या फिर आप लैपटॉप नहीं लिए हुए तो प्रॉपर तरीका से सेलेक्ट करके सारे को और फिर घटा बढ़ा सकते हो. दैट इज नॉट पॉसिबल. बट आप ट्राई करो कि रिमेन एज क्लोज एज पॉसिबल. इसी वजह से वो वहाँ दिया रहता है ना कि आप रफ स्केचिंग कर लो, कि मीन्स रफ में आप बॉक्स में लिखने से पहले रफ में लिख लो, और दैट इज वाई कि आप बराबर प्रैक्टिस करोगे ना तो एक आइडिया मिल जाता है. तो देखो 4 पैराग्राफ वहां दिया हुआ, तो हमें 4 पैराग्राफ में ऑब्वियसली हमने यहाँ बॉक्स बना करके नहीं लिखा है, हमने ये इसको इस ढंग से लिखा. तो ड्यूरिंग अ सैटेलाइट लॉन्च, रॉकेट मस्ट ट्रेवल विद एग्जैक्ट स्पीड इन एग्जैक्ट डायरेक्शन. रेडियो सिग्नल सेंट फ्रॉम रॉकेट टेल्स अबाउट इट्स एक्यूरेसी. Computer manipulates the signal and tells whether rocket is traveling right. If not, modification is done which auto corrects the rocket. Artificial satellites have many uses, such as knowing about atmosphere. A speed of satellite tells about the density of air at different height. Different heights कर लो, yes यहाँ, ठीक है ना. Satellites also help to फाइंड शेप ऑफ अर्थ. तो हमने देखा कि जो अर्थ है उसका शेप, जो आपका बोथ पोल है उसमें फ्लैटेंड है, और इनफैक्ट जो प्रॉपर सैटेलाइट इमेजरी दिखाया है कि वो जो साउथ पोल आपका है वो फ्लैटर देन नॉर्थ पोल है. तो सैटेलाइट कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर एज वेल. तो हमने एक पैराग्राफ में देखा कि वेदर सैटेलाइट, जैसे ये आप उसमें क्या होता है कि डिफरेंट एरिया में जो बादल हैं यानी क्लाउड्स हैं और डिफरेंट जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बन रहा उसके अनुसार हम वेदर को भी फोरकास्ट करते हैं. विद द हेल्प ऑफ कैमरा दे सेंड पिक्चर्स ऑफ क्लाउड्स. विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर्स मेटेरोलॉजिस्ट्स कैन प्रेडिक्ट वेदर. विद इंफॉर्मेशन अवेलेबल दे कैन प्रेडिक्ट एनी डिजास्टर एंड प्रोटेक्शन. तो ये आपका है. अब देखो जो आपका ये चीजें है कि इसमें हमने 120, तो ऑब्वियसली हमने बोला कि 10 प्लस माइनस आप कर सकते हो, 10% एक्स्ट्रा. जनरली ना आप ये करने लगोगे तो एक्स्ट्रा ही हो जाता है, बट लेसर भी वो चलेगा, बट एक रेंज में होना चाहिए, ठीक है. तो ये चीजें. नेक्स्ट अब आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन.
तो ये एक पैसेज दिया हुआ है, उस पर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आपको जवाब देना है, उसको आंसर उनके लिखने हैं। तो ये जो पैसेज है, इफ वी लुक बैक एट इंडिया लॉन्ग हिस्ट्री वी फाइंड दैट आवर फोरफादर्स मेड वंडरफुल प्रोग्रेस whenever they looked out on the world with clear and fearless eyes and kept the window of their minds open to give and to receive। तो ये जो कराना की हिस्ट्री में हम ये चले हैं, तो उसमें देखते हैं कि आज हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो विजडम है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमने दूसरे के साथ शेयर करी और कुछ हमें लोगों ने शेयर किया। तो हमने अपना जो है माइंड और को ओपन रखा, आइदर गिविंग द इंफॉर्मेशन और रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। एंड इन लेटर पीरियड्स when they grew narrow in outlook and shrank from outside influence, India suffered a setback politically and culturally। देखो, जब जब हमने अपना ब्रॉड माइंडेड रखा तो वो हमारा जो हुआ कि फायदा हुआ, हमने बहुत सारी चीजें सीखा। लेकिन हम जहां नैरो माइंडेड हो गए जिस पीरियड में, वो उसमें हमने पॉलिटिकली एज वेल एज कल्चरली हमें उसे उस ड्यूरेशन में लॉस उठाना पड़ा। व्हाट ए मैग्निफिसेंट इनहेरिटेंस वी हैव, दो we have abused it often enough। India has been and is a vital nation in spite of all the misery and suffering that she has experienced। या कितना भी प्रॉब्लम फेस किया उसके बाद भी इंडिया के पास जो है बहुत सारा अपना कल्चर से लेकर के डिफरेंट टाइप्स के हेरिटेज हैं। That vitality in the realm of constructive and creative effort spread to many parts of the Asian world and elsewhere and brought a splendid conquest in its terrain, in its train। Those conquests were not so much of the sword, but of the mind and heart, which bring healing and which endure when the men of the sword and their work are forgotten। But that very vitality, if not not rightly and creatively directed, may turn inward and destroy and degrade। कहता है कि जो भी हम स्वॉर्ड के बल पर, जो तलवारों के बल पर आप जीतते हो, तो उसे बहुत जल्दी भुलाया जा सकता है। लेकिन जो हम अपने हार्ट एंड माइंड से जो चीजें जीतते हैं, जो लोगों का प्यार से दिल जीतते हैं, तो दैट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। Even during the brief span of our lives, we have seen these two forces at play in India and the world at large: the forces of constructive and creative effort and the forces of destruction। देखो, creative forces and destructive forces always works together, और वो simultaneously ही work करते रहते हैं। Every thing has positive consequences, or there are people who think about negative things which will triumph in the end, and on which side do we stand। तो देखो, एट द एंड वो कहते हैं ना कि ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स एट द एंड, यानी सत्य की हमेशा आखिरी में जीत होती है। और इस बात को हमें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन हमें अपना यहाँ ओपिनियन नहीं देना है, जो पैसेज में है हमें उस बात पे फोकस करना है। That is vital question for each one of us, and more especially for those from whom the leaders of the nation will be drawn and on whom the burden of tomorrow will fall। We dare not sit on the fence and refuse to face the issue। We dare not allow our minds to be fuddled by passion and hatred when clear thought and effective actions are necessary। जो कहते हैं ना कि जैसे जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारियां होती है, वो उनका माइंड जो होता है वो होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, और वो क्रिएटिव फोर्सेस उनमें अधिक होना चाहिए। हमें ये चीज का नहीं है कि जो ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, जो फेंस सीटर का मतलब होता है ना कि वो डिसाइड नहीं है, जिधर का पलड़ा भारी देखे उधर ये झुक गए। तो हमें उस टाइप का चीजों को नहीं करना चाहिए। हमारा माइंड जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, तो व्हाट हर्डल्स द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रोग्रेस में क्या बाधा है? तो नैरो माइंडेडनेस ऑफ आवर आउटलुक एंड श्रिंकिंग फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस वाज अ बिग सेटबैक फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रोग्रेस। व्हाट आवर फोरफादर्स मेड प्रोग्रेस, वी वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देम। तो जो हमने देखो था ना उसमें कि हमने जब जब ओपन माइंडेड रखा, तो हमने बहुत अधिक कल्चरल से लेकर का पॉलिटिकली और डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड में
प्रोग्रेस किया। लेकिन जब जब हम नैरो माइंडेड हुए तो हमें वो चीजें नुकसान पहुंचाना पड़ा। तो हमारे जो फादर्स थे वो उन्होंने उस चीज को ध्यान रखा ताकि हमें अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करके रख सके और हम अपने वैल्यू को भी इनहांस कर सकें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ द इंडियन वाइटलिटी। जो इंडियन वाइटलिटी है, इंडिया जो वास्टनेस है, जो इंडिया डिफरेंट डायमेंशन है, उसका यूनिकनेस क्या है। तो द यूनिकनेस ऑफ इंडियन वाइटलिटी इज दैट what India gained in the past, it was not due to the force of the sword, but it was due to constructive and creative efforts. It was due to mind and heart of our forefathers. जो हमने तलवारों के बल पर नहीं जीता, जो लेकिन हमने जो प्यार के बल से जीता। ठीक है, जो वो कहते हैं ना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग ढाल के। ठीक है, तो वो चीजें जो हमने, हमारा जो ट्रेडिशन रहा है, जो इंडियन इथोस रहा है, तो वो हम शांति के साथ रहा है। What next question जो कर रहा है, what are the men of the sword and their work forgotten? Why are the men of the sword and their work forgotten? तो देखो, man of sword and their works are generally forgotten because that is based on the fear factors. जो आप डरा करके, तो जब तक आपकी तलवार मजबूत है, जब तक उसमें धार है, तब तक आप उसे डरा सकते हैं। लेकिन ग्रेजुअली जब आपका धार तलवार का कुंद पड़ जाएगा तो वो डर समाप्त हो जाता है। They do not win the hearts and mind of people to whom they want to win. Love and affinity last longer. Next question कर रहा, why are the conquest of India always remembered? The conquest of India are always remembered due to the fact that it has not been made by sword, but based on the mind and heart, which brings healing and which endure longer. It was based on the mutual respects for each other. What was based on the other side be accepted, and what was better from our side be shared. तो हमारे पास जो अच्छा था उसको हमने शेयर किया, और जो दूसरे के पास अच्छा था उसको हमने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आपका, व्हाट इज द वाइटल क्वेश्चन रेफर्ड टू एट द एंड ऑफ द पैसेज एंड व्हाट इज योर आंसर टू द क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन कहता है ना कि जो वाइटल क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जो आपका डार्कर फोर्सेस और जो आपका ब्राइटर फोर्सेस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस साइड हैं, हम डार्कर साइड हैं या ब्राइटर साइड हैं। तो द वाइटल क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द पैसेज इज दैट there are two forces working constructive and destructive, and which will triumph at the end. क्या लास्ट में विजय किसकी होगी, and on which side do we stand? तो इसका आंसर, इसमें क्वेश्चंस भी, इस क्वेश्चन के आंसर में हमें क्वेश्चंस भी पूछना है कि वो क्या क्वेश्चंस पैसेज में दिया हुआ है, और उसके बाद हमें आंसर भी इसके बताने हैं कि ट्रूथ एंड कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑलवेज विंस एट द एंड। इट मे बी पेनफुल बट इट लास्ट लॉन्गर, एंड डेफिनेटली वी शुड स्टैंड टू द साइड ऑफ द कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। तो ये जो चीजें हैं जो पैसेज में कह रहा है, हमें उस चीज को फोकस करना था। अब हम ग्रामर वाला सॉल्यूशन देखेंगे, जो ग्रामर का इसमें था। तो हमने यही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो ये आपका ब्लैंक दिया हुआ था कि यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, टॉलरेंस, प्रोग्रेस एक्सेट्रा। तो आपका आर्टिकल पूछ रहा था, तो यूनिवर्सिटी देखो वॉवेल्स के साथ एन लगता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो बाई से स्टार्ट होता है ना, एक तरह से यूनिवर्सिटी, तो इस वजह से अ यूनिवर्सिटी लगता है। नेक्स्ट, ही ऑफेंस गेट, तो ये आपका प्रीपोजिशन ये भरना था। तो इनटू ट्रबल्स बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस, तो ये आप में इसमें प्रीपोजिशंस भरने थे। नेक्स्ट है आई, तो इसमें आपका एक्सिलरी वर्ब भरना था। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2017। अब इसमें दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो इसे पैसिव वॉइस में ये करना था, तो द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली मस्ट बी नोन टू यू, तो इसको कह रहा है एक्टिव में हमको बदलना है, तो यू मस्ट नो द मेथड टू लिव हैप्पीली। नेक्स्ट करा, माय टीचर सेड टू मी यू शुड लर्न टू लिव योर लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में यानी नरेशन का ये है। तो माय टीचर टोल्ड मी टू लर्न टू लिव माय लाइफ, तो यहाँ यू था तो यहाँ माई हो जाएगा, माई लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली। नेक्स्ट है,
माई मदर एडवाइज्ड मी दैट आई शुड गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, तो इसको डायरेक्ट स्पीच में ये करना, तो माई मदर सेड यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, और इसे इन्वर्टेड कॉमा में हमें इनक्लोज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेटेड एंड एम्पावर्ड मूवमेंट कंट्रीब्यूट रिचली टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, तो इसमें हमको क्वेश्चन टैग करना था, तो डोंट दे। नेक्स्ट, पीपल रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज एन एग्जाम्पलरी लीडर, तो इसे सिंपल सेंटेंस में करना था, पीपल रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज एग्जाम्पलरी लीडरशिप। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम वाज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कुड नॉट सॉल्व इट, तो यह है द प्रॉब्लम वाज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सोल्व्ड। ये आपका देखो, इसमें हमने सिर्फ और ये सारे के सारे जो 9 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इसमें ग्रामर में हमने सारे चीजें पढ़ा दिया है, एक्सेप्ट जो आपका है हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को छोड़ करके, और 9, और ये 9 के 9 जो आसान, मान के चलो सिर्फ हमने ये वाला 9th नंबर नहीं पढ़ाया, बाकी सारी चीजों को हमने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। Next, give the plural form of the following words and make sentences using the, sorry, plural ये होना चाहिए, गलती ये, plural form, ठीक है ना, plural, that is a mistake, तो plural form ये इसमें ये करना है, ठीक है ना। तो अलगा, तो अलगा का plural क्या होगा, अलगाई, तो अलगाई इसको पढ़ा जाता है। a lot of अलगाई, या अलगी या अलगाई, तो a lot of algae were found in the swamp, swamp जो भी आपका जो कीचड़ में, यानी कि जो दलदली भूमि था, वो उसमें बहुत सारे अलगे थे। नेक्स्ट, चाइल्ड, तो बहुत सिंपल है, चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन बिकॉज वन डे दे विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द कंट्री। नेक्स्ट, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का फॉर्मूली, फॉर्मूले, देयर आर मेनी फॉर्मूले टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। सिलेबस, तो सिलेबस का सिलेबी, how do you expect us to complete syllabi of 1 year in just 3 months? thesis, तो thesis का thesis, तो total 50 thesis has been submitted, have been submitted as PhD thesis in our university। अब इसको sentence correction कर रहा था, तो he finds fault in everyone, तो in यहाँ जो है उसके जगह आप with करोगे, ठीक है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट, he is one of the noble men who have sacrificed his life for the nation, तो ये have के जगह हम करेंगे ये has, क्योंकि ही के बारे में कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ has हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट, one should always take care of his health, तो take care of, one यहाँ है तो once लगेगा, ठीक है ना, ही होता तो his होता। none of the 5 persons were found suitable for the job, तो none of the 5 persons was, ठीक है, वो सिंपल सा सारा था। my friend is younger than me, तो younger than I हो जाएगा। तो ये 5 के 5 जो है सिंपल, और ये कंटिन्यूअस आप प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी इजी। देखो ऑलमोस्ट ग्रामर के पार्ट मैंने कवर करा दिया है, और जैसे जो आपका सेंटेंस करेक्शन वगैरह है तो वो भी मैं करवा रहा हूँ, कुछ मैंने जैसे वर्ड्स वगैरह भी कराए थे, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आप करते रहो और आप राइटिंग वगैरह का प्रैक्टिस करो। तो होप यू एंजॉय दिस सेशन, और यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।